क्या आप बटरफ्लाई के ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे का दर्द जानते हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कष्ट पीड़ा जब सहते हैं हम तो हम क्या नए रूप में निकलते हैं। तो एक दिन अपने घर के बाहर एक पेड़ के नीचे एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था। तो वो क्या देखता है कि एक छोटा से प्यूपा के अंदर से बटरफ्लाई निकलने की कोशिश कर रही है। वो उसे बहुत ध्यान से देख रहा था क्योंकि उसको मालूम था कुछ दिन पहले ये प्यूपा एक कैटरपिलर के रूप में घूम रहा था। उसने वो जर्नी देखी थी। तो बहुत देर देखता रहा। वो दर्द को महसूस कर पा रहा था कि वो दर्द बटरफ्लाई को कितना हो रहा है, क्योंकि होल बहुत छोटा था और बटरफ्लाई बड़ी होती। वो दर्द को ना सह पाया। उसने क्या किया, दो स्टिक्स लिए और उनके साथ वो होल को जिसमें से प्यूपा से बटरफ्लाई निकलने की कोशिश कर रही थी उसको काट दिया। तो बटरफ्लाई का निकलना बहुत आसान हो गया। और वो देख रहा है बटरफ्लाई अपने पंख फैलाना चाहती है पर वो नहीं कर पा रही। वो धीरे धीरे अपने पंखों को अपनी बॉडी के साथ रेंग रही थी और पंख फैला नहीं पा रही थी। वो हैरान हो गया। उस बच्चे ने उस बटरफ्लाई से पूछा, तुम उड़ के नहीं रही हो? तो बटरफ्लाई ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुम्हारी वजह से मैं उड़ नहीं पा रही हूं। तो बच्चा हैरान हो गया, बोला, ऐसा क्यों? मैंने तो तुम्हारी मदद की है। तो उसने बताया, नहीं ऐसा नहीं है, तुमने मदद नहीं की मेरी। जब मैं प्यूपा के अंदर थी मेरे पंख उग आए थे। अब उनके अंदर जान नहीं थी। जान आने के लिए उन पंखों के अंदर मेरा खून का भाव होना जरूरी था। जब मैं उस प्यूपा के अंदर से वो छोटी सी होल से निकलने की कोशिश कर रही थी तो वो एक प्रोसेस था मेरे पंखों के अंदर मेरी बॉडी से खून भेजने का, जो भगवान के द्वारा बनाया गया था। जब तुमने उसको खोल दिया, वो खून वहां तक नहीं जा पाया, तो क्या हुआ? अब मैं शिथिल हो गई। अब मैं उड़ नहीं पाऊंगी। क्या आपके जीवन में भी कुछ ऐसा पेन, कुछ ऐसा दर्द आ रहा है? हम भी जब अपने कंफर्ट जोन में होते हैं और कुछ नया पाना चाहते हैं तो हमें कुछ मेहनत करनी पड़ती है, कुछ नया करना पड़ता है। क्योंकि जो हम आज कर रहे हैं अगर हम वही हमेशा करते रहेंगे तो हमेशा हमको वही मिलेगा जो हमको मिलता है। कुछ नया पाने के लिए कुछ नया करना जरूरी है। जब हम अपने आप को कुछ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, जब हम कुछ चीज़ की लालच होते हैं कुछ चीज़ पाने के लिए, तो क्या होता है, हम भागना तो शुरू करते हैं उसके पीछे। बट कई बार हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल नहीं पाते। वो कंफर्ट जोन से निकलने के लिए हमें कुछ हैबिट्स डेवलप करनी पड़ती हैं, कुछ हमको अपने छोटे छोटे रूटीन्स में बदलाव लाना पड़ता है। तो उनके साथ क्या होता है, हमको थोड़ी सी पेन होती है क्योंकि हमारी बॉडी वो चीज़ें नहीं चाहती, हमारा मन वो चीज़ें करना नहीं चाहता। तो वो जो थोड़ी थोड़ी तकलीफ होती है, जो थोड़ी थोड़ी पेन होती है, वो वही पेन की तरह है जिस तरीके से उस बटरफ्लाई को पेन हो रही है। जस्ट एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक बुक पढ़ना चाहते हैं तो हो सकता है कि आप रोज के 10 पेज पढ़ना शुरू कीजिए। मुश्किल होता है, लेकिन उस 10 पेज को पढ़ने के लिए जो टाइम है, हो सकता है हम लोग अपने फोन के ऊपर ज़्यादा देखते हैं, वहां से हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन वो 10 पेज पढ़ने के लिए जब हमें कंसंट्रेशन लगानी पड़ेगी, कुछ चीज़ को अवॉइड करना पड़ेगा, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन का पेन है जो हमको सहना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, हमको कुछ नया पाने के लिए कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। जब हम वो ट्रांसफॉर्म करना चाहेंगे तो क्या हम वो चीज़ें पा सकते हैं जो हमने कभी सोची नहीं है। हमेशा कुछ पाने के लिए कुछ पीड़ा सहनी पड़ती है, कुछ ट्रांसफॉर्म करने के लिए कुछ नया करना पड़ता है। सो अगर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, कुछ नया पाना चाहते हैं और आप उस पीड़ा से, उस चेंज की प्रोसेस से निकलने में तकलीफ पा रहे हैं, आपको नहीं मालूम है कि आप वो कैसे वहां तक जा सकते हैं, यू कैन फॉलो मी एंड यू कैन कनेक्ट टू मी। थैंक यू।